प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान के परम भक्त श्री नरसिंह मेहता की कथा के संदर्भ में कुंवरबाई का दहेज। भक्तराज नरसिंह राम का जीवन एकांत भजन में बीतने लगा। साधु संतों के अखाड़े में जाना, सत्संग करना, भजन गाना, यही उनके नित्य का कार्य था। यदि कोई भगवत भक्त उनको अपने घर भजन करने का आमंत्रण दे जाता तो वह बड़े उत्साह उल्लास के साथ रात भर उसके घर जाकर भजन करते रहते। इसके अतिरिक्त उनके घर पर सदा साधु संतों का जमघट लगा रहता और वह मुक्त हस्त होकर उनकी हर तरह से सेवा किया करते। भगवत भजन और साधु सेवा के अतिरिक्त उनके जुम्मे दूसरा कोई कार्य नहीं था। बाहर से आमदनी का कोई जरिया तो नहीं और खर्च खुले हाथों किया जाए तो दूसरे की तो बात ही क्या है। कुबेर के भंडार का भी अंत होते देर न लगे। यही कारण था कि भक्त नरसिंह राम को जो द्रव्य और अन्य आदि सामग्री अक्रूर जी दे गए थे वह सब 3 वर्ष की जगह 6 महीने में ही साफ हो गई। यहाँ तक नौबत आ गई कि घर की एक एक चीज बेचकर भगवान का भोग लगाया जाता और साधु संतों को संतुष्ट करने की चेष्टा की जाती। परंतु यह अवस्था कब तक चलती। थोड़े दिनों में ही जो गिनी चुनी एक परिवार के काम की योग्य चीज़ें थीं वे भी प्राय समाप्त हो चली। अब परिवार का काम बड़े संकोच से चलने लगा। परंतु इतना होने पर भी भक्तराज एकदम निश्चिंत थे। स्वप्न में भी यह चिंता उनके शांत मन को स्पर्श नहीं करती थी कि कल क्या होगा। बस जैसे चलता था वैसे चलता था और वह अपने नित्य के भजन कीर्तन में मस्त थे। उन्हीं दिनों एक नई आफत उनके सिर पर आ गई। ऊना से श्री रंगधर मेहता के कुल पुरोहित कुंवरबाई को विदा करा ले जाने के लिए आ पहुंचे। उस दिन प्रातःकाल से ही भक्तराज किसी स्थान पर भजन करने के लिए गए हुए थे। पुरोहित जी ने आकर प्रश्न किया, मेहता जी कहाँ गए हैं? कहीं बाहर गए हैं, पधारिए महाराज, रसोई करती हुई माणिकबाई ने उत्तर दिया। पुरोहित जी ने भीतर आकर अपना नाम ढाम तथा आने का कारण विस्तार पूर्वक बताया। माणिकबाई ने आसन बिछा दिया और यथोचित आदर सत्कार किया। पुरोहित जी आसन पर बैठ गए। माणिकबाई पुत्री की विदाई सुनकर मनी मन सोचने लगी, अब क्या होगा। भक्तराज तो दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं, कोई कामकाज करते नहीं। जहाँ नित्य भोजन की ही चिंता लगी रहती है वहाँ कुंवरबाई के दहेज का क्या प्रबंध होगा। यदि बिना दहेज पुत्री को विदा कर दूं तो नात जात में बड़ी निंदा होगी। थोड़ी देर बाद मेहता जी घर लौट आए। तब तक रसोई भी तैयार हो चुकी थी। केवल उनके आने की ही देर थी। आते ही उन्होंने प्रश्न किया, सती भोग में अब क्या विलंब है? कुछ देर नहीं ला रही हूँ, यह कहते हुए माणिकबाई भोग की सारी सामग्री एक थाल में परोसकर ले आई। भक्तराज ने भक्तिपूर्वक भगवान को नैवेद्य समर्पित किया। तत्पश्चात स्वयं प्रसाद पाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पूछा, आज कोई साधु संत आए हैं या नहीं? माणिकबाई ने उत्तर दिया, आज कोई साधु संत तो नहीं आए, एक अतिथि आए हैं। अक्रूर जी तो नहीं आ गए? मेहता जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, कुंवरबाई को लेवा जाने के लिए श्री रंगधर मेहता के पुरोहित जी आए हैं। मैं तो इसी चिंता में पड़ी हूँ कि पुत्री को विदा करने तथा दहेज आदि के लिए कम से कम इस समय 100 रुपये चाहिए, परंतु जहाँ एक भी नहीं वहाँ 100 की बात भी कैसे की जाए। इतना कहते हुए माणिकबाई ने एक दीर्घ निश्वास छिड़ा। भक्तराज पत्नी को चिंताकुल देखकर बड़ी शांति से समझाते हुए कहने लगे, साध्वी, मेरा मेरा करती हुई तू इतनी चिंता क्यों करती है? इन पुत्र पुत्री के हम तो नाम के माता पिता हैं, वास्तविक पिता तो हम सबके वह श्रीपति भगवान हैं और वह सब तरह से समर्थ हैं। फिर हम व्यर्थ क्यों चिंता करें? उनका तो स्वयं ही चिंता होगी और जैसी रुचि होगी वैसा सब ठीक समय पर अपने ही प्रबंध कर देंगे। नाथ, कल तो पुत्री को भेजना होगा और आज तक उसे देने के लिए एक वस्त्र तक का ठिकाना नहीं। परमात्मा कहाँ रहते हैं जो यह मौके पर कल आकर उसे सारी वस्तुएं दे जाएंगे।
जिसका नाम ठाम नहीं उसका विश्वास ही क्या। चिंता के मारे माणिक बाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय, मैं और मेरा ये दो शब्द ही माया के रचे हुए जाल हैं, दुख के कारण है। संत बैरागी योगी यति सती और राजा से लेकर रंक तक प्राय संसार के सभी प्राणी उसी जाल से बंधकर 84 का चक्कर भोग रहे हैं। अतएव अहिंसा ममता का त्याग ही संसार का सच्चा त्याग है। सुनो, समरने श्री हरि मेल ममता परी जो ने बिचारी ने भूल तारू, तू अल्या कौन ने कोने बलगी रहो बगर समझे करे महारू महारू, देह तारी नथी जे तू जुगते करी, राखता तब रहे निश्चय जाए, देह संबंध तजे अवन बा बहु थसे, पुत्र कलत परिवार व्याहे, धन तड़ू ध्यान तू है निषादरे, एज तारे अतिराय मोटी, पासे रे पीऊ अल्लाह तेने नौ परखियो, हाथ थी बाजी गई थोरे खोटी, भर निद्रा भर्यो रोधि धेरो धड़ो, सल्तना शब्द सुनी का जंग न जाने, न जागती तरसैया लाज थे अति घड़ी, जन्मो जय तारी खात भागे। तात्पर्य, हे मन, ममता को दूर कर, परमात्मा का भजन कर। इस संसार में तेरी कौन वस्तु है इसका विचार कर। अरे मूर्ख, तू कौन है, कहाँ से आया है, किससे तेरा क्या संबंध है, तू बिना समझे मेरा मेरा क्यों बक रहा है। जिस देह का तू अनेक युक्तियों से जतन कर रहा है वह कदापि स्थिर रहने वाला नहीं है। तू अहिर्निश जो धन का ध्यान कर रहा है वह तेरे अंतःकरण में बाधा स्वरूप है। समीप के पति परमात्मा को तू क्यों भूल गया। अहंकार के नशे में चूर होकर तू मोह निद्रा में सो रहा है। अतः हे मन, तू जग जा। नरसिंह राम तो तेरी बड़ी भारी आशा है कि तू अच्छी भक्ति करेगा। भक्तराज ने तुरंत यह पद बनाकर सुना दिया। माणिक बाई की चिंता एक बार दूर हो गई और भगवान में श्रद्धा बढ़ जाने से उनका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने अतिथि और पति के लिए आसन लगाकर भोजन परोसा। मेहता जी पुरोहित जी के साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करते करते पुरोहित जी ने वार्तालाप शुरू किया। मेहता जी, श्री रंगधर जी मेहता ने मुझे कुंवर बाई को लाने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ। मैं कल ही यहाँ से विदा हो जाना चाहता हूँ। आप कृपा कर शीघ्रता करें। गुरु महाराज, इतनी जल्दी करने से काम कैसे चलेगा। अभी तक तो पुत्री के लिए एक नया वस्त्र भी तैयार नहीं किया है। आपको 2-4 दिन ठहरना पड़ेगा। माणिक बाई ने चट उत्तर दे दिया। आपको जो जो वस्तुएं तैयार करनी है उन्हें आज ही कर लीजिए। कल तो कृपा करके मुझे विदा कर ही दीजिए। पुरोहित जी ने आग्रह प्रकट किया। महाराज, हमें कोई वस्तु तैयार करने की चिंता नहीं। जो कुछ करना है उसे मेरे भगवान करेंगे। परंतु जब तक मेरी कुल मर्यादा के अनुसार दहेज का प्रबंध परमात्मा की ओर से नहीं हो जाता तब तक तो आपको ठहरना ही होगा। भक्तराज ने हंसते हंसते कहा। भक्तराज की यह बात पुरोहित जी की समझ में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा, मेहता जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आपके परमात्मा कब तक आकर आपकी पुत्री के दहेज के लिए सामग्री पहुंचा जाएंगे। ऐसी बातें तो ना कहीं सुनी